जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद सभी भर्तियों को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। उसी अपडेट को लेकर आप सभी के सामने चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी पूरी उम्मीद में रहते हैं कि कोई ऐसी अपडेट आए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, पीजीटी की, यूपी टेट की या सुपर टेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी हो आप तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी को लेकर आपका सपना भी रहता है कि मेरा सपना पूरा हो, जल्दी से शिक्षक भर्ती निकले और मैं अपने एग्जाम दूं और अपना हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो। ऐसा आप हमेशा अक्सर सोचते रहते हैं और उसी उद्देश्य से लेकर आप सर्च भी करते रहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई ऐसी अपडेट आपके सामने आई है या नहीं आई है। तो उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टेट का आयोजन होगा और इसके अलावा सुपर टेट का आयोजन होगा और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती एग्जाम भी होगा और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां भी होंगी। तो यानी कि ये शिक्षा आयोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ढेर सारी भर्तियां होंगी शिक्षा आयोग गठन के बाद। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा आयोग का गठन हो गया है। और अभी जल्दी में ही कुछ एक हफ्ता हुआ होगा, उससे पहले एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 12 सदस्यीय सदस्यों के साथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक संपादित होगी। तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। MP अग्रवाल जी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और इसके साथ साथ 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी थी। लेकिन समस्या आ रही थी कि अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिससे कि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई बैठक होती है, कोई कार्य होता है, तो पूरी एक टीम काम करती है। हमारे अधिकारी होते हैं, वो भी कार्य करते हैं। तो आगे की जो काम थे वो नहीं हो पा रही थी, बैठकें नहीं हो पा रही थी। और जब तक बैठकें नहीं होंगी तब तक कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता है। तो ये बैठकें नहीं हो पा रही थी क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। 12 सदस्य की नियुक्ति हो गई है और कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। यानी कि शीघ्र ही जो अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। और नियुक्ति अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो सभी लोग उसमें व्यस्त हैं और जल्दी ही यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। 12 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। उसके बाद एक बैठक होगी। बैठक के बाद फिर आगे किस तरह से क्या कार्य प्रणाली रहेगी, किस तरह से भर्तियां होंगी, क्या होगी, उसकी पूरी उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी ही एक बैठक होगी और सबसे पहले ये निर्णय लिया गया है कि जो बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जा सकता है कि जो प्राथमिक से लेकर एडिड माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर एडिड माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में जो भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। जैसी ही बैठक होती है तो सबसे पहले जो पेंडिंग भर्तियां हैं, जो बहुत दिनों से विलंबित भर्तियां चली आ रही हैं काफी लंबे समय से, उन पर नियुक्ति होगी। जल्दी ही ये अपडेट लिया जाएगा। अपडेट आएगा आपके सामने, क्योंकि जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उस पर ये बातचीत चल रही है कि जल्दी ही बैठक हो, जिससे कि आगे की जो कार्यप्रणाली है उसमें निर्णय लिए जा सके। चुनाव समाप्त होते ही जून में ये सारी चीजें बैठक होने के बाद आगे की जो भर्तियां होंगी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन सब की भर्तियों की जल्दी से तिथि निकलेगी। और आयोग ने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले यूपी टीजीटी की जो भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उनकी एग्जाम तिथि घोषित की जाएगी। उसके बाद यूपी टेट और सुपर टेट, उसके बाद जो एक कैलेंडर होता है भर्तियों का, जो आगे एग्जाम तिथियों को लेकर, वो पूरा उसके बाद निकलेगा। यानी कि आशंका जताई जा रही है कि जून में ये सारी परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। उस दौरान ये सारी जो बैठक की एक प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, पूरी एक तैयारी है, वो सुनिश्चित कर ली जाएगी। सभी का गठन हो जाएगा और उसके बाद बैठक के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि
शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। उसके बाद नियुक्ति के बाद जो अधिकारी की नियुक्तियां पेंडिंग हैं उन पर शीघ्र नियुक्तियां होंगी। 12 सदस्यों की टीम बन चुकी है और उसके बाद यूपी टेट का आयोजन होगा, सुपर टेट का आयोजन होगा, यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम भर्ती की तिथियां घोषित की जाएंगी और सबसे बड़ी बात है जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी भी नियुक्तियां होगी और प्राथमिक से लेके एडेड माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में भी ये सारी तिथि जो एग्जाम तिथियां हैं, भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो उन एग्जाम तिथियों की घोषणा होगी और ये सारे एग्जाम जून माह में होने की संभावना है, क्योंकि तब तक ये सारे जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएंगी। बैठक भी संपादित हो जाएगी अध्यक्ष की अध्यक्षता में। उसके बाद क्योंकि निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब तक पूरी टीम ना हो और कार्य भी पेंडिंग बने रहते हैं। कार्य तभी होंगे, निर्णय तभी लिए जाएंगे जब अध्यक्ष भी होगा, सारे सदस्य होंगे, अधिकारी गण होंगे। उसके बाद आगे किस तरह से टीजीटी के एग्जाम होंगे, किस तरह से पीजीटी के एग्जाम होंगे, किस तरह से यूपी टेट का एग्जाम होगा, किस तरह से सुपर टेट का एग्जाम होगा, ये सारे निर्णय इकट्ठा सामूहिक लिया जाता है अध्यक्ष की अध्यक्षता में। तो ये यानी कि ये सारी चीजें विधिवत तरीके से शुरुआत हो चुकी है। और ये जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उसके बाद बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा जून में। ये सारी चीजें यानी कि जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, सबसे पहले यूपी टीजीटी की भर्तियां होंगी, उसके बाद यूपी टेट और सुपर टेट की एग्जाम की तिथियां कैलेंडर जारी किया जाएगा कि कब होगा। तो ये सारी अपडेट थी जो मैंने आपको सब लोगों से शेयर की है। इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।